4 लाख रुपया हमारा खा गए, उसमें हमने नहीं बोला। फिर आपने वही काम किया तो इंसान कब तक नहीं बोलेगा भाई? जब इंसान को जरूरत होगी तभी तो लेगा। हमारी लड़की की शादी थी इसलिए हमने लिया था। मतलब पैसा आपके अकाउंट में आना था, जो उनकी जो नवीन की जो सचिव हो उनकी पत्नी का अकाउंट में चला गया। जी, जी। कितना पैसा? 2,80,000। जो लोन हुआ था उसकी जो महीने की किस्त होती है वो आपके अकाउंट से कटती होगी, उसका पैसा भी नहीं मिला है आपको, तो अकाउंट से कट रही है वो। कट रही है आपकी क्या बराबर अकाउंट? कटती है। हमारी सैलरी 3,000 बढ़ती है, क्या करेंगे? और कितनी महीने की सैलरी है आपकी? सैलरी हमारी 35 से ऊपर ही, ऐसा में पैसा ही नहीं बचता है। 3,000 रुपया बाकी पैसा कहाँ जाता है? यही सोसाइटी में जाता है सर। मतलब 35,000 में आपको 3,000 मिलता है जी बस? जी। हमारा ये 2.5 लाख का लोन हुआ था, उसके बाद मेरी मम्मी आई भी नहीं। ये चोरी चुप्पे से लोन हुआ। मेरी मम्मी घर पे रहती है, मेरी तो मम्मी की सैलरी बचती नहीं। हम लोग भूखे प्यासे प्राइवेट काम ना करें तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। मतलब आपको भी जानकारी नहीं हो, लोन हो गया हाँ आपके नाम पे? हाँ हो गया, मेरी मम्मी के नाम से, कमलेश नाम है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें, नगर निगम में जो कर्मचारियों का जो खाते का पैसा है उसमें एक बड़ी धांधली सामने निकल के आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं, हम आपको दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि लखनऊ का जो म्यूनसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कार्यालय है, अभी जो मौजूद है, यहाँ पे कुछ जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनके खाते से जो पैसा निकला वो किसके खाते में चला गया, उन तक क्यों नहीं पहुंचा। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? सफाई कर्मचारी। क्या हुआ है आप जो लगातार यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं? सर हमारा लोन हुआ भी नहीं, हमने करवाया था तो बोले कि हुआ ही नहीं। तो जब नहीं हुआ तो हमारा पैसा हमारे खाते से आया और फिर उनकी बीवी के अकाउंट में चला गया और फिर कहते हैं कि तुम्हारा हुआ नहीं लोन। तो ऐसे कैसे हो गया सर? फिर हम जब ने कोर्ट में वो किया अप्लाई तो वो हमें मारने की धमकी दी थी हमारे भाई को। कौन धमकी देता है और किसके आपके खाते से पैसा किसके खाते में चला गया? वो नवीन के और बीवी के। मतलब जो नवीन की पत्नी है उनके अकाउंट में आपका पैसा चला गया लोन का। कितनी लोन की रकम कितनी थी? 2,80,000 में आपके खाते में पैसा नहीं आया? नहीं, ये लोन कब हुआ था? लोन सर याद नहीं है, मेरे डेट नहीं है। नहीं, कितने टाइम पहले? अरे यही कुछ 5-6 महीने से ऊपर हो। 5-6 महीने से ऊपर पैसा आपको नहीं मिला? जी नहीं। अच्छा, ये लोन कहाँ से पास हुआ था? सोसाइटी से। सोसाइटी से, यहाँ से जो म्यूनसिपल की आप लोग की सोसाइटी है वहाँ से? किस बैंक से? ये सोसाइटी कारपोरेशन बैंक है। अच्छा, हजरत। हजरत में। वहाँ पैसा नहीं मिला? नहीं। कब से चक्कर लगा रही है? ये हम 6-7 महीने से। 6-7 महीने। कोर्ट गई थी आप? कोर्ट में क्या आपने बात रखी अपनी? क्या कोर्ट में भाई हम यही चाह रहे हैं कि हमने जो पैसा हमने लिया नहीं तो आप हमारा पैसा दीजिए या तो सामने कोर्ट आइए। सबका पैसा आप मारते रहते हो। हर आदमी का पहले हमने लोन लिया उसमें भी आप 4 लाख रुपया हमारा खा गए, उसमें हमने नहीं बोला। फिर आपने वही काम किया तो इंसान कब तक नहीं बोलेगा भाई? जब इंसान को ज़रूरत होगी तभी तो लेगा। हमारी लड़की की शादी थी इसलिए हमने लिया था, नहीं तो सर हमें ज़रूरत ही नहीं थी पैसे की कि हम क्या ज़रूरत थी हमें लेने के लिए। सोसाइटी में वो कौन है, किससे आपने बात करी, किससे लगातार बात हो रही थी, क्या नाम है? नवीन। अच्छा, नवीन क्या है? सच्चू है। सचिव। जी। तो आज भी बात लगातार हुई, आप लोग उनसे मिलती नहीं, रही? आज नहीं बात नहीं हुई हमारी, इधर बात ही नहीं हुई। तो जब से हमने केसेस किया तब से बात ही नहीं होती। अच्छा, मतलब पैसा आपके अकाउंट में आना था, जो उनकी जो नवीन की जो सचिव हो उनकी पत्नी का अकाउंट में चला गया। जी, जी। कितना पैसा? 2,80,000। 2,80,000 रुपये। तो अब क्या आगे? क्या सर, ये सभी एक का तो पैसा हमारे नहीं है, सभी का पैसा हमारे हुए हैं। तो सर ये पैसा, ये जो 4 लाख पहले का है, ये पैसा है तो कौन भरेगा? हम थोड़ी ना भरेंगे सर। ये हमारा पैसा देने तो कोर्ट में पेश हो। अच्छा, जो लोन हुआ था उसकी जो महीने की किस्त होती है वो आपके अकाउंट से कटती होगी, उसका पैसा भी नहीं मिला है आपको, नहीं, तो अकाउंट से कट रही है वो? कट रही है। आपकी क्या बराबर अकाउंट? कटती है। हमारी सैलरी 3,000 बढ़ती है, क्या करेंगे? और कितनी महीने की सैलरी है आपकी? सैलरी हमारी 35 से ऊपर ही, ऐसा में पैसा ही नहीं बचता है। 3,000 रुपया बाकी पैसा कहाँ जाता है? यही सोसाइटी में जाता है सर। मतलब 35,000 में आपको 3,000 मिलता है जी बस? जी। बाकी सोसाइटी कट रही, क्या कट रहा है कुछ पता ही नहीं।
ये पैसा अभी नहीं चढ़ा है, अभी ये पैसा तुमने इस बार नहीं दिया था, ये पिछला बाकी है, ये अब इस बार नहीं कटा है, ऐसे बताते हो। हर महीना हमारे लोग के सैलरी से कट रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, हमें ये बताइए। इसका जवाब भी तो हमें चाहिए, तो हमको कोर्ट में आके मिले हमारा सारा पैसा जितना इन्होंने खाया हमको दे, बाकी हमें कुछ नहीं। देखिए ये सोनी थी जिनका दर्द 4PM के कैमरे पे बयां हुआ है। ऐसे ही और भी बुजुर्ग महिला खड़ी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका भी क्या हुआ। क्या नाम है आपका? कमलेश। क्या समस्या है आपकी? ये हमारी मम्मी ने 2.5 लाख का लोन लिया था, और ये हमारी मम्मी ने 2.5 लाख का लोन लिया था, और उसके बाद मेरी मम्मी ने बैंक लोन ऑफिस में आई नहीं। ये इनका 3-4 बार लोन हो चुका। दिवाली के पीरियड में ये 1,49,000 का लोन हुआ था। नवीन ने कहा था हमको 2 दिन में तुम्हारा लोन जिसने निकाला उसको हम पैसा जमा करवा देंगे। मैं बैंक जाता तो मैं बैंक के जो मैनेजर मैम है वो कहती थी मुझसे मतलब नहीं है, आप नवीन से मिलिए, आप बैंक आएंगे तो आपको मैं बैंक की तरफ से कार्रवाई करूंगा, आप बैंक में नहीं चक्कर लगाए। फिर मैं मीटिंग में आया तो मीटिंग में कहा, नवीन ने कहा था तुम्हारा पैसा हमने जमा करवा देंगे 2-3 दिन में। फिर वो हम और कितना चला गया। कब से आप चक्कर लगा रहे हैं? आपका कितना पैसा लोन हुआ था? हमारा ये 2.5 लाख का लोन हुआ था। उसके बाद मेरी मम्मी आई भी नहीं, ये चोरी चुप्पे से लोन हुआ। मेरी मम्मी घर पे रहती है, मेरी तो मम्मी की सैलरी बचती नहीं। हम लोग भूखे प्यासे प्राइवेट काम ना करें तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। मतलब आपको भी जानकारी नहीं हो लोन हो गया? हाँ, आपके नाम पे? हाँ हो गया, मेरी मम्मी के नाम से, कमलेश नाम है। ये जानकारी कब हुई आपको? ये हमको हुई दिवाली के पीरियड में। कैसे मालूम पड़ा? यहाँ पे जब हरी वाली किताब लेकर आए तो हमको पता चला, एंट्री करा क्या आपका 1,49,000 का लोन हुआ। फिर और वो 3-4 लोन हुआ, वो तो मुझे पता ही नहीं चला। जब ये 1,49,000 का हुआ तो यहाँ पे पूछा तो कह रहे तुम्हारी मम्मी आ चुकी है यहाँ पे। क्या आपको जानकारी हुई थी इस लोन की? नहीं पैसा मतलब आपके जो महीने का जो वेतन आता था, जो सैलरी आती थी, उसी से कट रहा था? जानकारी आपको नहीं हुई? कुछ नहीं जानकारी हुई। मतलब लोन हो गया, किस्तों पैसा कटता रहा और आपको जानकारी कुछ नहीं पता चला, मुझे नहीं पता चला। और ये हमारी मम्मी 1 रुपया भी नहीं बचता है, और हम लोग भूखे प्यासे प्राइवेट काम ना करें तो भूखे प्यासे मर जाए। मुझे नवीन 3 महीने से बना रहा। मुझे हमने कहा मैं चोर हूँ तो मुझको कोर्ट पे ले जाकर सबमिट करे, और मैं नहीं होगा इसके लिए मैं कार्रवाई कर सकता हूँ। मैं 3 महीने से दौड़ रहा हूँ ये सोसाइटी ऑफिस में, और ये मीटिंग अगली बार बैठी थी तो कहीं तक तुम्हारा पैसा हम जमा करवा देंगे, और अभी तक जमा नहीं? अभी नहीं जमा हुआ है। और ये हमको देखता है चोर की तरह भाग जाता है। और ये मुझे 10 तारीख को दिया था टाइम, कहा तुम्हारा पैसा हमारा जमा हो जाएगा और जिसने निकाला है उसके पर हम कार्रवाई करेंगे, आप बेटा कुछ ना करिए। हमने कहा नहीं है, हम चोर हैं तो मेरे लिए कार्रवाई कोर्ट मुझे जेल कराएगी। आपका कहना है मुझे पैसा नहीं मिला, नवीन ने जो सचिव है उनका ये कहना है मैं पैसा जमा कर दूंगा। हाँ, आप लोग का जो लोन हुआ उसकी जानकारी भी मुझे नहीं कुछ हुई, नहीं पता चला। और आप लोग का जो सैलरी आती है वो मेरी मम्मी महीने की की, उसमें से पैसा कट रहा है? कट रहा है पूरा। सैलरी 30-35 हज़ार रुपये इनकी तनख्वाह है। कितने की किस्त कटती महीने की? सर उसमें पहले कटती थी, ये मालूम नहीं मुझे, तो ये हमको किताब में ये 12 ऐसे 11,000 की कटती है, 12-11 हज़ार की कुछ कटती, और पहले 5,000 कुछ रुपए की कटती थी। और हम इससे कहते थे नवीन से किताब मुझे दे दो, आजकल टरकाता रहता था। मुझे 4 महीना हो गया यहाँ पे आते हुए। देखिए ये जो 2 परिवारों से बात करी है उनका ये दर्द बयां हुआ है, और हमारे सामने फिर से वो खड़ी हुई है, कुछ कहना चाहती है, उनसे एक बात कर लेते हैं। जी क्या कहें? सर ये जब हमने कोर्ट में अप्लाई किया तो इसने हमें चौकी पे बुला लिया, थानेदार भी और ये दोनों मिलके घेरने लगे, और घेर के हमें ये हजरतगंज थाने ले गए, बोले यहाँ चलिए। तो हमने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, जब हमने केस कर रखा तो हम क्यों जाएंगे? भाई आप चोर हो तो सामने हो, और नहीं चोरी हो तभी तो सामने नहीं आ रहे हो, आप चोरी से मुझे घेर रहे हो। तो घेर के हमसे इन्होंने ज़बरदस्ती साइन कराया, हमारे बच्चों को मारने की धमकी दी, हमें भी मारने की धमकी। किसने? नवीन ने। क्या कहा? कि हम जान से मार देंगे आपको भी, आपके बच्चों को। कितने दिन पहले की बात है? अरे 1 हफ्ते पहले की बात है। देखिए जो नवीन है, म्यूनिसिपल जो सोसाइटी है उसके सचिव सोनी है, जो पीड़ित हैं, कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है
एक तो मेरे नाम पे लोन हुआ जिसकी जानकारी मुझे नहीं हुई, उसके बाद जो लोन की किस्त थी वो इनकी महीने की सैलरी से कट रही थी। इतना पूछने पर जो नवीन है, सचिव हैं, तो धमकी दे डाली जान से मारने की। पीड़ित है, महिलाएं हैं, डरी है, सहमी है, अकेले काम पे जाती है, पति है ही नहीं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लोग खड़े हैं, बुजुर्ग महिला है, उनका बेटा साथ में है। मैं दया अपना जो दर्द है वो बयां कर चुके हैं। आखिर इनकी अब उम्मीदें टिकी हैं न्यायालय के फैसले पर। न्यायालय में केस दायर कर चुकी है, दर दर भटक रही है। ये सोसाइटी है लखनऊ सोसाइटी है नगर निगम की, जहाँ पे कर्मचारियों की जो खाते हैं उनकी चेक हैं, उनकी सहकारिता बैंक है, उससे इन लोग का लोन होता है जो इनके महीने की वेतन से काटा जाता है। कुछ लोग के साथ जो एक बड़ा फ्रॉड हुआ है, इन लोगों को जानकारी नहीं हुई और इनके पैसे खाते से निकलते गए। जो सचिव हैं उन्हीं की पत्नी के खाते में पैसा चला गया। ये पूछने पर जब महिलाओं ने विरोध किया तो नवीन है जो सचिव, उन्होंने सीधे धमकी दे डाली जान से मारो। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये महिला ने 4 PM की कैमरे में बताया है। पीछे खड़ी हुई बुजुर्ग महिला, उनका बेटा साथ में है। आखिर वो कुछ कहना चाहते हैं, हम जान लेते हैं एक बार। सर, हमारी मम्मी ने 2.5 लाख का लोन लिया था, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। और मेरी मम्मी एको बार नहीं है, ये फर्जी लोन हुआ। उसके बाद कम से 6-7 लाख 8 लाख का लोन हो गया। बताइए, मेरी सैलरी नहीं बचती है, हम भूखे प्यासे मर जाए, प्राइवेट ना काम करते। और जब नबीन से बोला तो मेरी चेकबुक दीजिए और पासबुक दीजिए, तो ये नबीन के पास है, मुझे 6 महीने से दौड़ा रहा है छूतियापंतीपन। फिर अगली बार मीटिंग हुई तो मैं आया बैंक यहाँ पे सोसाइटी ऑफिस में, तो कहा अगली बार आना, तुम्हारा पैसा जिसने निकाला उसका हम जमा कर देंगे। फिर हमने कहा कार्रवाई हम करना चाहते हैं। किसने निकाला पैसा? नवीम ने। आपके अकाउंट से? और कितना पैसा? मुझे मालूम है 2.5 लाख का मेरी माताजी का लोन हुआ था। मेरी माताजी आई नहीं, ये फ्रॉड हुआ है लोन। फिर उसके बाद 6-7 लाख का लोन हुआ, मुझे नहीं पता है। म्यूनिसिपल सोसाइटी के जो उपाध्यक्ष है वो हमारे साथ पर मौजूद है, हम उनसे भी जान लेते हैं इस पूरे मामले पे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मैं राहुल कुमार वाल्मीकि, लखनऊ म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटी नगर निगम लखनऊ का उपाध्यक्ष उप सभापति हूँ। और आज यहाँ पर कमेटी की बैठक बुलाई गई, संचालन मंडल। तो बैठक में जो ये महिलाएं हैं, इनके विषय पे जो इनके साथ धोखाधड़ी हुई है और जो पूर्व में इनके द्वारा और मेरे द्वारा और मेरे संचालन मंडल के सदस्य 4 और जो लोग हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर कर शिकायत पत्र जांच के लिए दिया गया था, उस विषय पे बात हुई। तो उसमें अपने मनमाने तरीके से नवीन सचिव द्वारा पूर्व में कार्रवाई लिखते हुए समस्त कार्रवाई पे ये लिख दिया गया कि संचालन मंडल पूर्ण रूप से ये सहमति जताते हुए सर्वसम्मति से सारे जो आरोप लगाए गए ये निराधार हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आज की बैठक में जब वो बिंदुवार कार्रवाई पूर्व की पढ़ी गई और इन पे जब चर्चा हुई इन मुद्दों पे, तो उसमें सभी सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए अगली बैठक में इनके जो द्वारा की गई प्रार्थना पत्र है और इनके साथ जो धोखाधड़ी हुई उस पर कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया है। और जैसे कि अभी सोनी जी जो कह रही थी, तो इन्होंने पूर्व में जब इनके साथ हुआ था तो एक प्रार्थना पत्र इन्होंने सभापति और उप सभापति के नाम दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिसके द्वारा सोसाइटी के द्वारा हमको पता चला कि ये इस तरीके का प्रकरण है। तो हमने अपने स्तर से जब जांच करने का प्रयास किया तो उसमें ये स्पष्ट पाया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव हैं नवीन गौड़, उनके द्वारा इनके खाते में 2,49,000 डाला गया है और 5/5/2000
25 को दोबारा लोन किया गया है। और सेविंग अकाउंट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारी, तो उसमें 2 अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है और एक लोन अकाउंट है। और जो सेविंग अकाउंट जिसमें से इनका लोन किया गया है वो नहीं किया जा सकता। उन्होंने पहला ही ये जो काम किया है ये गलत कर दिया, सेविंग अकाउंट से नहीं किया। सोनी जी जो है उनका ये कहना है कि मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के किसी दूसरे अकाउंट में डाल दिया है जो उनकी पत्नी का है, जो सचिव है गौड़, नवीन गौड़। जी, ये सच है। और ये मेरे द्वारा जब जांच करी गई और मेरे अन्य जो संचालन मंडल के सदस्य उनके द्वारा जब जांच की गई तो उसमें ये स्पष्ट पाया गया है कि वो जो खाता इनके अकाउंट से जो 2,49,000 ट्रांसफर हुआ है वो नवीन गौड़ की पत्नी के खाते में ट्रांसफर हुआ, जिसकी जानकारी इनको नहीं। तो इस पे अब आपकी समिति क्या करने वाली है? इसी विषय पे बार बार हम लोग बैठक कर रहे हैं और इस पे निर्णय नहीं आ रहा है। जैसा कि संज्ञान में आया है कि सोनी जी द्वारा और जो अन्य कर्मचारी हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुए, कुछ लोग न्यायालय भी गए हैं। और उसमें अभी ये सोनी जी आई थी, ये कह रही थी कि 1 हफ्ता पहले लगभग नवीन जी इनको कहीं ऑफिस के आसपास मिले थे, नगर निगम लालबाग के आसपास। ये अपने नगर निगम ऑफिस कार्यालय किसी काम से आई थी, तो उन्होंने नवीन ने इनको, सोनी जी को, यहाँ लालबाग में ये जो कोतवाली है यहाँ पे बुलाया चौकी पर, और वहां से इनको हजरतगंज थाने कोतवाली लेकर के जबरदस्ती गए और वहां ले जा करके किसी सादे कागज पे साइन कराया है, जो ये पढ़ी लिखी है नहीं। और जब भाई इनके बच्चों पर या इनके ऊपर जान से मारने की धमकी या नाना प्रकार की धमकियों को जब दबाव बनाया गया धमकी देकर, तो इनके मतलब इनसे साइन करा लिया गया और वो साइन कोर्ट में भी पेश किए गए हैं। साइन करा करके वो पत्र जो है कोर्ट में पेश किया गया है। फिर इन्होंने फिर पुनः वो पत्र जब जानकारी मिली तो इन्होंने कहा मेरे ऊपर दबाव बना करके ये साइन करा लिया गया है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं और इस तरीके से मेरे ऊपर दबाव बनाया गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने पर आपकी जो समिति है, जो भी आपके के लोग हैं समिति में हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव, उन लोगों ने क्या फैसला लिया है और ऐसे कितने परिवार हैं जिसके साथ नवीन ने इस तरह का ये फ्रॉड किया? लगभग 24-25 लोग हैं वित्त अनियमितताओं में, जिनके साथ में ये नवीन द्वारा धोखाधड़ी की गई है, जो धीरे धीरे उजागर, जितना भी जांच आगे बढ़ रही है तो वो उजागर हो रहा है। देखिए, लाखों रुपए का गबन है म्युनिसिपल की जो सोसाइटी है उसके जो सचिव हैं नवीन पे। पूरी तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर कि उन्होंने इस तरह के लोगों के, कर्मचारियों के खातों से पैसा निकाला है। अब देखने वाली बात ये होगी 4PM की स्कीम पर खबर चलने के बाद क्या नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको न्याय मिलता है या इसी तरह से दर बदर भटकते रहेंगे। लखनऊ से 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शाहिद।